हेलो, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोड से में। और आज मैं कोई जजमेंट या कोई प्रेसिडेंट या कोई लीगल टॉपिक के बारे में बात नहीं करूँगा लेकिन जो भी बात करूँगा वो मैं कोर्ट से ही जुड़े हुए मसले से बात करूँगा। यानी कि ये जो भी टॉपिक होगा वो कोर्ट या कोर्ट की कार्यवाही उन्हीं से जुड़ा होगा और बड़ा एंटरटेनिंग होगा। एंटरटेनिंग मुझे ऐसा लगता है, आपको अगर लगेगा तो अच्छी बात है। हम सभी जो है चाहे वकील हो, डॉक्टर हो या जजेस हो, जजेस तो आजकल लापता लेडीज़ जैसे फिल्में खुद ही स्क्रीनिंग करवा लेते हैं। तो फिल्में चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो या किसी भी तबके से आए, फिल्में जो है वो सभी को अमूमन ज़्यादा पसंद होती है। अभी आज की तारीख में OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह आने की वजह से हमें ख़ास करके कोविड के बाद में वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो सिनेमा होता है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो फिल्म या शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्रीज़ या वेब सीरीज़ होता है, उसके बारे में कोविड के बाद ही जो है सभी को उसके बारे में जानकारी हासिल हुई, क्योंकि उसी वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है उन पे धड़ल्ले से इस तरह के एंटरटेनमेंट वेब सीरीज़ हो या फिल्म हो या शॉर्ट फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो, वो वेबकास्ट होने लगे, टेलीकास्ट होने लगे, सैटेलाइट चैनल के थ्रू अलग अलग टेलीविज़न चैनल्स पे होने लगे। ऐप बेस्ड वेब प्लेटफॉर्म्स है। तो इस तरह के कई प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो हमें मालूम हुआ कि क्या है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिनेमा या वेब सीरीज़ या शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्रीज़, और उसमें से कई बड़े बड़े ब्रांड जो है उसमें इन्वॉल्व है। नेटफ्लिक्स हो, अमेज़ॉन हो और सोनी लिव हो, जी ऐप हो, Z5 आई एम सॉरी, और अलग अलग मैक्स हो, मतलब एक अभी आज की तारीख में जियो हो। तो ऐसे कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, एप्पल हो। तो हर एक का अपना जॉनर होता है, पसंदीदा जॉनर जो उसे वो फॉलो करता है, लाइक करता है। मेरा अपना जो है जॉनर, पसंदीदा जॉनर जो क्राइम थ्रिलर होता है। तो अमूमन मैं ऐसी कोई भी क्राइम थ्रिलर होगी नहीं जिसे मैंने देखा नहीं होगा। और जब हम कोर्ट की बात करेंगे तो हमने देखा है कि कई बारी जो मैं इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा आज, कई बारी हमने कोर्ट में कोर्ट ड्रामा से जुड़ा हुआ जो है जो स्क्रीन प्ले होता है या स्टोरीज़ होती है उसे दिखाया जाता है फिल्मों में। वो उसका एक अहम रोल होता है उस पर्टिकुलर कोर्ट ड्रामा का या इंसिडेंट्स का। और कोर्ट से ही कोर्ट ट्रायल या कोर्ट प्रोसीडिंग से वो पूरी फिल्म जो है जुड़ी होती है। तो अब इसमें अगर हम बात करें इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिसे हम ये कह सके कि वो बेस्ट कोर्ट रूम ड्रामा मूवीज़ हो सके। ये मेरी कोई रैंकिंग नहीं है, ना ही मैंने इस पर कोई कोशिश की है मैं कोई रैंकिंग दूं, ना ही मेरी कैपेसिटी है। सिनेमा की अंडरस्टैंडिंग मेरी उतनी ही अच्छी है जितनी किसी एक फिल्म मेकर की हो, लेकिन मैं उस रैंकिंग नोशन में नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मैं कोई रैंकिंग देने के लायक भी हूँ। क्योंकि फिल्में बनाना या डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना, शॉर्ट फिल्म बनाना, वो एक अलग ही क्रिएटिव वर्क होता है और उसमें बहुत ही हार्ड वर्क होता है। क्रिटिसाइज़ करना इजी हो जाता है, लेकिन जब आप बनाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि वो एक्चुअली में कितना कम्बरसम प्रोसेस है, येट एन्जॉइंग प्रोसेस है। जो क्रिएटिवली इन्वॉल्व होते हैं उनके दृष्टिकोण से आप देखोगे तो बहुत ही एन्जॉइंग प्रोसेस होता है, सेटिस्फाइंग प्रोसेस होता है। तो वो एक अलग मसला है कि कई क्रिटिक्स होते हैं जो अपने हिसाब से वो उसको रैंकिंग वगैरह देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उस रैंकिंग में नहीं जाऊंगा। हालांकि 5 मिनट हो गए मैंने अभी टॉपिक पे मतलब उसके आसपास भी नहीं आया, तो मैं सीधे अब चल पड़ता हूँ ये जो बेस्ट कोर्ट रूम मूवीज़ है, ऐसे बहुत सारी है।
जो IMDb की रेटिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं उनके ही हवाले से ये बात कर रहा हूं आज, ताकि कोई इशू या क्रिटिसिज्म ना हो। इस जो रैंकिंग जो IMDb ने दी है उसी को फॉलो करते हुए मैं ये सारी फिल्मों के बारे में बात करूंगा। आज मैं जो बात करूंगा वो पहली 10 फिल्में जिसे IMDb की रैंकिंग के हिसाब से माना गया है कि वो बेस्ट कोर्ट रूम मूवीज़ है, और ये सब इंटरनेशनल मूवीज़ है। तो उसमें से ये जो फर्स्ट मूवी जो IMDb की रैंकिंग में फर्स्ट है, वो जिसे 10 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है, 12 एंग्री मैन। ये एक फिल्म है। द जूरी इन द न्यूयॉर्क सिटी मर्डर ट्रायल इज फ्रस्ट्रेटेड बाय ए सिंगल मेंबर whose skeptical caution forces them to more carefully consider the evidence before jumping to hasty verdict। ये इसका नैरेटिव स्केल है ये। तो 12th एंग्री मैन जो है ये रैंक नंबर 1 पे आता है IMDb की रेटिंग के हिसाब से। फिर आता है नंबर 2 पे जजमेंट एट न्यूरेमबर्ग। ये फिक्शनलाइज्ड डिपिक्शन ऑफ 1947 जजेस ट्रायल, द थर्ड ऑफ 12 trials of Nazi war criminals conducted by the American occupying forces in Nuremberg, Germany, in which former judges of Nazi Germany were tried for their actions। इसकी रेटिंग जो है IMDb की 9 है। जो टोटल IMDb की रेटिंग का स्केल होता है वो 10 होता है, उसमें से इसे 9 मिले हैं। फिर नेक्स्ट जो है थर्ड पे है, उसका नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये एटिकस फिंच, अ widowed lawyer in Depression era Alabama, defends a black man against an undeserved rape charge and tries to educate his young children against the prejudice। इसे भी जो है IMDb की रेटिंग 9 मिली है, लेकिन ये IMDb की रैंकिंग में जो है बेस्ट मूवीज़ जो है कोर्टरूम ड्रामा में उसमें थर्ड पे है। देन द मूवी जो है वो एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये जो है IMDb रैंकिंग के हिसाब से 4th नंबर पे है। A lawyer is forced to defend a judge while defending other client and trying to find a punishment for a guilty and provide justice for the innocent। इसकी भी IMDb रेटिंग जो है वो 9 है और रैंक जो है 4th है। अब आते हैं 5th रैंक पे जो मूवी है, विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन। A veteran British barrister must defend his client in a murder trial that has a surprise after surprise। ये जो है अगेन इसको रेटिंग जो है 9 मिली है, और ये 5th मोस्ट रेटेड कोर्टरूम ड्रामा में आती है रैंकिंग के हिसाब से। फिर रैंक नंबर 6 जो है इनहेरिट द विंड। इसे भी IMDb रेटिंग जो है वो 9 दिया है 10 में से, और ये बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ केस इन 1925। 2 great lawyers argue the case for and against a Tennessee science teacher accused of crime of teaching Darwin's theory of evolution। इंटरेस्टिंग सब नरेशन है ये। फिर नेक्स्ट मूवी जो है 7 नंबर के रैंक पे है, एनाटॉमी ऑफ मर्डर, जिससे IMDb रेटिंग जो है वो 9 दिया है। एन अपस्टेट मिशिगन लॉयर डिफेंड्स अ सोल्जर हु क्लेम्स he killed an innkeeper due to temporary insanity after the victim raped his wife। What is the truth and will he win his case? बेसिक नैरेटिव्स है। और फिर बाद में अगली जो फिल्म है वो 8 नंबर पे अगर आती है, जिसकी रेटिंग वापस IMDb के हिसाब से 9 है, और इसका नाम है पिरामल फियर। द मर्डर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट Archbishop leads to the involvement of Martin Weil, Chicago's best lawyer। As he studies the suspect, he becomes sure about certain things, but there is more to the case। और नेक्स्ट मूवी है इन द नेम ऑफ फादर। ये
वापस इसकी जो रेटिंग है IMDb की वो 9 है। और इसका जो रैंकिंग की बात करूँ तो 9th बेस्ट मूवी है क्राइम ड्रामा में। एन आयरिश मैन कोएस्ट कन्फेशन टू एन IRA बॉम्बिंग he did not commit result in the imprisonment of his father as well. Meanwhile, a British lawyer fight to clear his names and free them. फिर बाद में पाथ ऑफ ग्लोरी, ये IMDb रैंकिंग के हिसाब से 9th है, 10 out of 9। और ये है आफ्टर अ फेल्ड अटैक ऑन अ जर्मनी पोजीशन, अ जनरल ऑर्डर्स 3 soldiers chosen at random court martial for a cowardice and their commanding officer must defend them। तो ये 10 बेस्ट कोर्ट रूम ड्रामाज है। एंग्री यंग मैन के डायरेक्टर है सिडनी लुमेट, स्टार्स हेनरी फोंडा, ली जेकॉम एंड मार्टिन ब्लैसम। जजमेंट एट न्यूरमबर्ग जो है उसके डायरेक्टर है स्टैनली कामर। ये अच्छी मूवी है, मैंने खुद देखी भी है। स्टार्स स्पेंसर ट्रेसी, बर्ट लैंगस्टर, रिचर्ड विडमार्क। और टू किल अ मॉकिंग बर्ड के डायरेक्टर है रॉबर्ट मुलिगन। स्टार्स है जॉर्जी पैक, जॉन मैगना एंड फ्रैंक ओवरटॉन। एंड जस्टिस फॉर ऑल के जो डायरेक्टर है नॉर्मन ज्वेसिन। स्टार्स अल पचिनो, जैक वार्डन, जॉन फोर्सिथ। विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, इनके जो डायरेक्टर है बिली वाइडल। स्टार्स है थायरॉन पावर, मार्लेन डाइट्रिच, चार्ल्स लॉफ्टन। इनहेरिट द विंड, इसके जो डायरेक्टर है स्टैनली कामर। स्टार जो है स्पेंसर ट्रेसी, फेडरिक मार्च, जेनी केली। एंड एनाटॉमी ऑफ मर्डर के जो डायरेक्टर है ओटो प्रेमबर्ग। स्टार है जेम्स स्टीवर्ट, लीब रेमिक, बेन गजारा। पिरामल फियर के जो डायरेक्टर है जॉर्जी हॉबिट। स्टार है रिचर्ड गेरे, लॉरा लिनी, एडवर्ड नोशन। और इन द नेम ऑफ फादर के जो डायरेक्टर है जिम शेरिडियन। स्टार है डैनियल डे लुइस, पेट पोस्टल वाइट, एलिसन क्रॉस्बी। पाथ ऑफ ग्लोरी के जो डायरेक्टर है स्टैनली क्यूब्रिक। स्टार है क्रिक डगलस, राप मियर एंड एडोल्फ मेनिंजो। तो ये जो 10 मूवीज़ हैं ये मैं ये नहीं कहूँगा मस्ट वॉच है, वो डिपेंड करता है आप किस जॉनर की मूवीज़ पसंद करते हो। लेकिन अगर आप लॉयर हो और आपको कोर्ट रूम ड्रामा पसंद है तो आप ये ज़रूर देखिएगा। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, जस्ट एन ओपिनियन है। और ये ओपिनियन जो है वो बेस्ड ऑन IMDb रेटिंग्स है इसके हिसाब से। इसमें से ज़्यादातर मूवीज़ तो मैंने देखी है, कुछ मैंने नहीं देखी, वो मैं खुद भी देखूँगा। अब कल जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो बनाऊँगा अगली 10 बेस्ट मूवी जो कोर्ट रूम ड्रामा से डील करती हो। तो ये रहा आज का वीडियो जो जुड़ा हुआ है बेस्ट ऑफ द कोर्ट रूम ड्रामा मूवीज़ के कॉन्सेप्ट से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। फिर अगले वीडियो में फिर मिलूँगा और अगली 10 बेस्ट मूवीज़ जो कोर्ट रूम ड्रामा से जुड़ी हो। और ये सारी इंटरनेशनल मूवीज़ है। इंटरनेशनल मूवीज़ के कैटेगरी में जो बेस्ट कोर्ट रूम ड्रामा का जो सीरीज़ ख़त्म होगा तो मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट कोर्ट रूम ड्रामास की मूवीज़ होगी उसके बारे में ज़रूर मैं बात करूँगा। तो फ़िलहाल यहीं पे पॉज लेता हूँ, फिर मिलूँगा इसके वादे से। ये आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और देखने के लिए शुक्रिया, जुड़ने के लिए शुक्रिया। एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।